Class 9 Ganita Manjari. Find all the possible ways of expressing 100 as the sum of consecutive natural numbers. ये sum है predicting what comes next, exploring sequence and progression. Chapter 8. End of chapter exercise. Chapter 8 end of chapter exercise का 6th sum. उन्होंने कहा है कि 100 को जो नेचुरल नंबर के सम में लिखना है कि कितने पॉसिबल वे से, जितने पॉसिबल वे से हम लिख सकते हैं कि मतलब जैसे 100 लिखा तो 0 + 100 जैसे 100, तो ऐसे आपको जैसे 50 + 50 तो क्या हो गया, ये कंसेक्टिव नंबर तो नहीं हुए ना, ये तो इक्वल हो गए, तो इस ढंग से लिखना है। जैसे मान लो 50 + 51 101 बन गया, तो ऐसे 100 को लिखने के लिए दो कंसेक्टिव नंबर मिले कि जैसे उनका सम कितना बन जाए 100, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो। तो इसको हम लिखने के लिए जो मैथमेटिकली अप्रोच है वो उसको सीखेंगे हम। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कुछ नंबर्स को, जैसे लेट a+1, a+2, a+3। देखो अगर मैं n नंबर लेना चाहती हूँ कि n नंबर्स हैं जिनको ऐड करते ही 100 आ जाता है, तो देखो अगर फर्स्ट नंबर मैंने a लिया है, सेकंड नंबर a+1 लिया है, थर्ड नंबर a+2 लिया है, तो मैंने कहा n नंबर्स ले रही हूँ, तो जो लास्ट नंबर होएगा वो क्या होएगा, a+n-1। तो ऐसे ही जो लास्ट नंबर ले लिया हमने उसमें क्या है n, क्योंकि फर्स्ट नंबर तो ये a ही हो गया ना, तो जो n नंबर्स थे तो लास्ट नंबर में n-1 बचा, तो ये जो 1 माइनस हुआ है वो a एक अलग से नंबर हो गया, उसकी वजह से हुआ है। मतलब इन सब का सम अब हम क्या लेंगे, a+1, a+2, a+3 अप टू प्लस a+n-1 इज इक्वल टू 100। ये हमने जो क्वेश्चन में दिया था, ये हमने नंबर्स लेट कर लिए कि इतने नंबर n नंबर्स लिए हमने, जिनको मिला के कंसेक्टिव नंबर्स को मिला के सम 100 बनता है। अब ये देखो, अगर मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि जो ये नंबर्स हैं जैसे a, तो a भी कितनी होगी, ये n टाइम्स होगी a, तो हम इसको क्या लिखेंगे, n टाइम्स a प्लस, अब उसके बाद 1 + 2 + 3 + 4, ये कहाँ तक जा रहा है, n-1। देखो a को तो हमने अलग करके लिख लिया n × a, जो बाकी 1 + 2 + 3 प्लस अप टू n-1 बचा। इन सब का सम किसके बराबर है, 100 के बराबर। अब ये नेचुरल नंबर्स का सम बन जाएगा यहाँ पे na। सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है हमारे पास, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। अगर नेचुरल नंबर्स के सम की बात करें तो वो होता है n × n+1/2। तो हम यही फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे, n × हमारे पास n-1 टर्म्स है, तो पहला बाहर वाला नंबर लिख लो n-1, और हमने जो लिखा है यहाँ पे मैं इसको बना के दिखा देती हूँ ये कैसे आया। अगर हमने n की जगह पे कितना आया हमारे पास, n की जगह पे n-1 पुट करा, n-1 + 1, तो ये कैंसिल हो गया /2, तो ये कितना बच गया, n × n-1/2। तो यही वैल्यू यहाँ पे पुट करी है हमने, तो इज इक्वल टू ये कितना आ गया, 100 के बराबर। तो अब हमारे पास क्या है कि अब 2 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने सारी टर्म्स के साथ। जब 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, यहाँ पे कितना आ गया 200, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना आ गया 2na n² - n इज इक्वल टू 200। तो अब यहाँ पे सारे में से n कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बचा, 2a + n-1 इज इक्वल टू 200। अब देखो जो 200 है उसके जो फैक्टर्स है ना, पहले वो लिख लो, 1 × 200, 2 × 100, 5 × 40, 8 × 25, 10 × 20। अब ये देखो पहले हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं कि इनमें से जो n है वो ऑड हो सकता है, इवन हो सकता है, क्या कुछ हो सकता है। पहले मैं आपको सारी पॉसिबिलिटीज़ लेती हूँ। जो अगर n हमने लिया
कि ऑड है। अगर n देखो ऑड है तो ये वाला नंबर तो हमेशा इवन ही है ना, 2 का मल्टीप्लिकेशन है। तो अगर n ऑड है तो n-1 क्या होएगा, n-1 क्या होएगा, इवन होएगा। अगर n ऑड है तो n-1 इवन, तो ये इवन प्लस इवन, ये भी इवन बन गया। तो अगर n ऑड है, यहाँ पे इवन, यहाँ पे इवन, तो इवन प्लस इवन इवन, और ऑड, तो ऑड इंटू इवन, ये इवन आ जाएगा। ठीक है, तो 200 तो इवन ही है, तो मतलब क्या है, ऑड इंटू इवन, इवन आ जाएगा। अगर हमारे पास n इज इवन है, अब हम फिर से ले लेते हैं, n इवन है तो ये वाला तो इवन ही रहेगा, और ये क्या आ जाएगा, ऑड। तो यहाँ पे इवन हो गया, यहाँ पे ऑड हो गया, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे इवन। तो मतलब क्या है, जो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास आ रही हैं कि एक नंबर, जैसे ये वाला फैक्टर है ना, दो वो वाले फैक्टर लेने हैं कि एक ऑड होएगा दूसरा इवन। यहाँ पे जब n ऑड लेते हैं तो ये सारा एक्सप्रेशन इवन बन जाता है, जब यहाँ इसको इवन लेते हैं ये सारा एक्सप्रेशन ऑड बन जाता है। तो हम यहाँ से फैक्टर वही वाले काउंट करेंगे जिसमें एक ऑड एक इवन है, तो ये वाले दोनों कैंसिल कर देंगे हम। तो हमने कंसिडर करेंगे जो केसेस जब n इज इक्वल टू क्या है, 1, व्हेन n इज 1, तो मतलब क्या हो गया, एक्सप्रेशन 100 को 100 ही लिख दिया। एक ही नंबर है तो एक ही नंबर तो 100 का क्या रह जाएगा, 100 ही रह जाएगा, उसी ढंग से लिख देंगे। अब जब n इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 5, जब n 5 है तो अब हम क्या लेंगे, जो एक्सप्रेशन है जो 2a प्लस n-1 इज इक्वल टू क्या, 40। अब n की वैल्यू हम 5 पुट कर देते हैं इसमें, 40, तो 2a प्लस 4 इज इक्वल टू 40, दिस इम्प्लाइंग 2a इज इक्वल टू 36। तो a कितना आ गया, 18। मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म हमारी 18 आ गई। अब टर्म्स कितनी लिखनी है हमने, 5 टर्म्स लिखनी है। तो 5 टर्म्स लिखने के लिए फर्स्ट 18, सेकेंड 18 प्लस 1, 18 प्लस 2, 18 प्लस 3, 18 प्लस 4। तो जो ये टर्म्स हैं वो क्या आ गई, 18, 19, 20, 21, 22। तो दीज आर द 5 टर्म्स जिनका सम क्या बन रहा है, हमारे पास 100 बन रहा है। अब हमारे पास एक और रहता है जहाँ पे n कितनी लेनी है हमने, n इज़ 8। तो हमारे पास 3 केसेस थे, n इज़ 1, n इज़ 5, n इज़ 8। तो जब n 8 है तो हमारे पास अब a की वैल्यू फिर से फाइंड आउट कर लेते हैं। हमारे पास अब ये है 25 के बराबर, तो 2a प्लस 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 25, दिस इम्प्लाइंग 2a प्लस 7 इज इक्वल टू 25, 2a इज इक्वल टू 25 माइनस 7 इज इक्वल टू 18। तो a कितना आ गया, 18 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 9। तो अब हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो कितनी है, 9। अब हमारे पास फिर से 7 तक हम ऐड करते जाएंगे, 9 प्लस 1, 9 प्लस 2, 9 प्लस 3, 9 प्लस 4, 9 प्लस 5, 9 प्लस 6, 9 प्लस 7। तो कितने नंबर आ गए, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। इन सब का सम क्या बन जाएगा हमारे पास इन सब का सम बन जाएगा 100। तो ये वाला सम था कि हमको 100 को नेचुरल नंबर के सम में लिखना था। तो एक तो ये आ गया हमारे पास, एक ये आ गया हमारे पास। एक बार मैं सारा सम आपको दिखा देती हूँ एक साथ कि ये कैसे है। सबसे पहले हमने नेचुरल नंबर्स के सम में लिख दिया, ये देखो कि a प्लस 1, a प्लस 2, a प्लस 3 अप टू a प्लस n-1 को n नंबर्स लिए, तो इन सब का सम कितना आता है हमारे पास 100। तो ये n टाइम्स a था तो n टाइम्स a लिख दिया, यहाँ पे नेचुरल नंबर का सम का फार्मूला लगा दिया इज इक्वल टू 100। फिर सारी टर्म्स को जब भी हमने फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना होता है तो सारी टर्म्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, n² माइनस n आ गया। तो इन सारी टर्म्स में से n कॉमन निकाल लिया, 2a प्लस n-1 इज इक्वल टू 200। अब n ऑड है तो ये वाला सारा एक्सप्रेशन इवन बन गया, जब n इवन है तो ये सारा एक्सप्रेशन ऑड बन गया। तो हम जहाँ पे जब 200 के फैक्टर में लेने हैं हमने, तो सिर्फ वही फैक्टर लेंगे जिसमें से एक फैक्टर ऑड और दूसरा इवन है। तो इस ढंग से हमारे पास 3 केस बन गए।
3 केस कौन से थे, n एक बार 1, एक बार 5, एक बार 8। जब n की वैल्यू 1 है तो 100 बस 100 के रूप में ही लिखा जाएगा। जब n 5 है तो वहाँ से हमने इस एक्सप्रेशन में a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, तो a की वैल्यू जब 18 आ गई तो अगले 4 नंबर और लिखेंगे हम, 19, 20, 21, 22। जब n इज़ 8 है तो फिर हमने इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 25 पुट करी, तो यहाँ से भी हमारी a की वैल्यू कितनी आ गई, 9। तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। तो ये सारे नंबर्स हमारे आगे जिनका सम 100 बनेगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।